हेलो पीपल, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। ट्रेंडिंग टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे वॉयेजर मिशन के बारे में। एज यू नो, जो वॉयेजर 2 है इट इज़ अबाउट टू एंटर द इंटरस्टेलर स्पेस, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में हम देख रहे हैं इसको। तो हम अगर प्रोब की बात करें, जो वॉयेजर प्रोब गया है पूरा, तो उसको बेसिकली लॉन्च किया गया था 1977। एंड जो वॉयेजर 2 है इट हैज़ बिकम द 4th स्पेस क्राफ्ट आउट ऑफ द 5 जिसने इतनी एस्केप वेलोसिटी अचीव कर ली है कि अब वो सोलर सिस्टम को लीव कर सकता है। एंड वॉयेजर 2 को वॉयेजर 1 से पहले लॉन्च किया गया था, बट जो वॉयेजर 1 का पाथ है वो कंपैरेटिवली छोटा है कंपेयर टू द वॉयेजर 2। एंड इनिशियली जो एजेंडा था वो था टू स्टडी द गैस जायंट्स, दैट इज जुपिटर एंड सैटर्न। बट उसके बाद क्योंकि काफ़ी सक्सेसफुल रहा मिशन, तो जो इसकी स्टडी का जो टेन्योर है, जो की एम थी, उसको हम एक्सटेंड करते रहे। एंड एज यू कैन सी नाउ कि अब ये बाहर इंटरस्टेलर में भी जा रहा है। तो जब ये जुपिटर एंड सैटर्न को स्टडी कर रहा था तो इसने हमें इंसाइट्स दी इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लैनेट्स एज वेल एज उनके मून्स के रिलेटेड भी हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई, जिसको हम आगे वीडियो में देखेंगे क्या फाइंडिंग्स मिली। एंड इसके बाद इट पास्ड बाय ईच ऑफ द 4 जायंट्स, दैट इज जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून के पास से गुजरा ये। एंड इसने हमें प्रोवाइड की काफ़ी अच्छे इंसाइट्स इन प्लैनेट्स के रिलेटेड। एंड अगर हम इस पूरे प्रोब की बात करें तो इसने सबसे छोटा एंड सबसे सेफ रूट जो है वो अख्तियार किया है टुवर्ड्स द इंटरस्टेलर स्पेस। एंड वॉयेजर 2 जो था उसने प्लूटो के भी ऑर्बिट को कट अक्रॉस किया। एंड जो डिस्टेंस था वो कंपैरेटिवली लार्जर था देन द डिस्टेंस जो दूसरे प्लैनेट्स के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो जो प्रोब था प्लूटो के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा दूर से गुजरा, लेकिन फिर भी काफ़ी पास से हमें इनसाइट दे पाया वो। एंड वॉयेजर 1 के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो वॉयेजर 2 ही एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जिसने ये जो फ्लाइट पाथ है वो अचीव किया, क्योंकि जो वॉयेजर 1 था उसने एस्केप कर दिया था द प्लेन ऑफ सोलर सिस्टम्स ऑर्बिट एंड वो एस्ट्रॉयड बेल्ट को क्रॉस करते ही अपने पाथ पर चला गया था। तो बेसिकली वॉयेजर 2 की वजह से ही हम आगे यूरेनस, सैटर्न एंड नेपट्यून को स्टडी कर पाए हैं। एंड इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, गोल्डन रिकॉर्ड नाम की एक चीज़ है जिसके बारे में हम जानते हैं। तो गोल्डन रिकॉर्ड क्या है, एक 90 मिनट सेक्शन है ऑन क्लासिकल म्यूज़िक फ्रॉम द वेस्ट एंड द ईस्ट, जिसमें हमने कलेक्शन की है 115 इमेजेस की, जिसको डिस्क्राइब करते हैं अर्थ्स ओरिजिन एंड एलिमेंट ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन थ्रू कन्वेइंग ग्रीटिंग्स हैव बीन कन्वेड इन ओवर 55 डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो इसको बेसिकली 55 डिफरेंट लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करके हम ये अपने अर्थ के ओरिजिन्स वगैरह को भेज रहे हैं ताकि ह्यूमंस जो है वो इंटरेक्ट कर पाएँ किसी भी अगर पॉसिबल कोई एलियन इंटरेक्शन होती है तो उनके साथ। तो ये एक मीडियम की तरह एक्ट करेगा विद द एलियन स्पीशीज़। एंड इसको प्रिपेयर किसने किया है, एक कमेटी ने प्रिपेयर किया है अंडर द लेजेंडरी एस्ट्रोनॉमर कार्ल सैगन। तो इसलिए इस चीज़ को याद रखना है, कार्ल सैगन का नेम स्पेसिफिकली। एंड अगर हम बात करें फाइंडिंग्स की तो वॉयेजर 2 के काफ़ी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स दी हमें। जुपिटर के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो ग्रेट रेड स्पॉट के बारे में हमें इसने बताया, जो कि एक कॉम्प्लेक्स स्टॉर्म है जो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है ऑन द सर्फेस ऑफ जुपिटर। इसके बाद इसने एक्टिव वॉल्केनिज्म की भी बात करी ऑन द जुपिटर्स मून आयो। एंड इसमें एक पेले नाम का द वॉल्केनो भी है ऑन दिस स्पेसिफिक मून। इसके बाद सैटर्न के रिंग्स को भी स्टडी किया इसने। एंड फाइनली हम यूरेनस के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो इसने उसके यूनिक एटमॉस्फेयर की वजह बताई जो कि उसका एक्सियल टिल्ट है। एंड फाइनली मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताया जो कि मिस अलाइंड है विद द रोटेशनल एक्सिस ऑफ यूरेनस। एंड फाइनली अगर हम ज़्यादा जो मैक्रो पिक्चर है उसको स्टडी करें तो इसने बताया कि जो द सदर्न हेमिस्फेयर है ऑफ द सोलर सिस्टम वो ज़्यादा इनवर्ड पुश्ड है। तो इसका रीज़न क्या बताता है ये, क्योंकि या आई शुड से उसकी जो ऑब्जर्वेशन है वो कहाँ से मिलती है, क्योंकि जो वॉयेजर 2 है उसने पास किया जो टर्मिनेशन शॉक है एंड हीलियो शीट में वो एंटर किया 1 बिलियन माइल्स अप्रॉक्सीमेटली क्लोजर टू द सन देन वॉयेजर 1 डिड। तो जो वॉयेजर 1 था उसको काफ़ी लंबे रास्ते से जो है वो टर्मिनेशन शॉक को पास करना पड़ा एंड एंटर हुआ वो हीलियो शीट में एज़ कम्पेयर टू वॉयेजर 2। तो इससे हमें पता क्या चलता है कि जो नीचे से अगर हम ऐसे ड्रॉ करने की कोशिश करें तो ये डिस्टेंस सपोजिटली ये अगर सन है तो
सदर्न हेमिस्फेयर में जो डिस्टेंस है वो कंपैरेटिवली स्मॉलर है एज़ कम्पेयर टू द पाथ जो कि वॉयेजर 1 ने ट्रेस किया था, जो कि डिस्टेंस ज़्यादा था। तो इसीलिए वॉयेजर 2 जल्दी जो हीलियोशीथ में पहुंच गया। एंड एक और इम्पॉर्टेंट जो हमें इसने चीज़ बताई वो क्या कि इसने हमें फर्स्ट डायरेक्ट मेजरमेंट्स दिए ऑफ डेंसिटी एंड टेम्परेचर ऑफ द इंटरस्टेलर प्लाज्मा। तो इंटरस्टेलर प्लाज्मा के भी हमें मेजरमेंट्स प्रोवाइड किए इन बाय द वॉयेजर 2। एंड अब हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं जो काफ़ी यहाँ पर लिखी भी हुई है, जैसे टर्मिनेशन, शॉक, हीलियोपॉज, ये सब चीज़ें हम देखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हीलियोस्फेयर से। तो ये एक वास्ट बबल लाइक रीजन है जो सराउंड कर रही है स्पेस में, बेसिकली सन को सराउंड कर रही है। तो एंड माना जाता है कि सन ने ही बनाई है, तो इट सराउंड्स एज वेल एज इज क्रिएटेड बाय द सन। ठीक है जी। एंड ये है क्या, एक कैविटी जैसे है जो सन के अराउंड जो भी इंटरस्टेलर मीडियम है उसमें प्लेस्ड है। एंड ये अगर हम बबल की बात करें तो ये कॉन्टिन्यूसली जो है वो इन्फ्लेटेड रहता है बाय द प्लाज्मा जो ओरिजिनेट होती है फ्रॉम सन। एंड इसी चीज़ को हम बोलते हैं सोलर विंड्स। तो इस प्लाज्मा को जो हमारे हीलियोस्फेयर को इन्फ्लेटेड रखती है दैट इज़ अ सोलर विंड। एंड सोलर विंड की अगर हम डेफिनेशन देखें तो बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स एज वेल एज फील्ड्स, जैसे मैग्नेटिक फील्ड जो कि सन प्रोड्यूस करता है। एंड बिकॉज द सन रोटेट्स वंस अप्रॉक्सीमेटली आफ्टर 25 डेज, तो क्योंकि सन की रोटेशन होती है 25 दिन में, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्पाइरल्स में जाता है, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि ऐसे स्पाइरल्स में ही आगे जाएगा ये। ठीक है जी। एंड आगे जो है वो गैलेक्टिक कॉस्मिक रेज जो हैं वो हीलियोस्फेयर में काफ़ी कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू द आउटसाइड ऑफ हीलियोस्फेयर। जो इंटरस्टेलर स्पेस है उसमें ज़्यादा गैलेक्टिक कॉस्मिक रेज आएंगी एज़ कम्पेयर टू द हीलियोस्फेयर का अंदर का सरफेस, क्योंकि हीलियोस्फेयर एक तरह की कैविटी है, एक बबल सन ने अपने अराउंड बना रखा है। इसके बाद हम बात करते हैं टर्मिनेशन शॉक की। तो टर्मिनेशन शॉक क्या है, वो पॉइंट है इन द हीलियोस्फेयर जहाँ पर सोलर विंड्स जो हैं वो स्लो हो जाती हैं एंड सबसोनिक स्पीड्स पर चली जाती हैं, क्योंकि बाहर से अब प्रेशर आना स्टार्ट हो गया है फ्रॉम द इंटरस्टेलर जो मीडियम है वहाँ से। ठीक है जी। तो यहाँ से स्लो हो जाएगा। एंड अगर हम हीलियोपॉज की बात करें जो है वो स्टॉप हो जाएगी जो सोलर विंड्स की वेलोसिटी है। आगे हमारे पास हीलियोशीथ है। तो ये बेसिकली क्या है, एक ट्रांजिशनल रीजन है बिटवीन द इनर हीलियोस्फीयर एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो ये एक ये एक ट्रांजिशनल रीजन है जो इनर हीलियोस्फीयर को डिफरेंशिएट कर रही है फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो बेसिकली जोन ऑफ ट्रांजिशन है, यहाँ पर जो चेंजेस है वो ऑब्जर्व होनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है जी। एंड ये इसको हम एज ऑफ द सोलर सिस्टम भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके बियॉन्ड जो है वो इंटरस्टेलर स्पेस स्टार्ट हो जाती है। इंटरस्टेलर यानी कि जो दो स्टार्स के कॉमन रीजन होगा वो। एंड द रीजन वेयर प्लानिटरी फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन सीज टू एग्जिस्ट। तो जो हीलियोशीथ है यहाँ पर प्लानिटरी फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन ख़त्म हो जाते हैं। जो हमारे प्लैनेट्स की ग्रेविटेशनल अट्रैक्शंस होती है वो भी इतना पुल नहीं कर पाती यहाँ पर, बट मैटर स्टिल बाउंड बाय द इफेक्ट्स ऑफ सोलर विंड। तो अभी भी सोलर विंड यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, ऑल्दो जो उसका मैग्नीट्यूड है वो कम हो गया होगा, लेकिन वो ही है जो मैटर को बाउंड करके रख रही है इसमें हीलियोशीथ में, दैट कंटेन्स लो फ्रीक्वेंसी रेडियो सिग्नल्स एंड मैग्नेटिक डिस्टर्बेंसेस। तो ये चीज़ें अभी भी प्रेजेंट होंगी, लो फ्रीक्वेंसी रेडियो सिग्नल्स एंड मैग्नेटिक डिस्टर्बेंसेस। ठीक है जी। आगे है हमारे पास फाइनली हीलियोपॉज। तो हीलियोपॉज क्या है, आउटर मोस्ट रीजन है ऑफ द हीलियोस्फीयर वेयर सोलर विंड इज स्टॉप्ड बाय द इंटरस्टेलर मीडियम। तो यहाँ पर तो बिल्कुल ही सोलर विंड जो है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि बैलेंसिंग इफेक्ट हो गया। अब बाहर से भी उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारे पास जो कॉस्मिक गैलेक्टिक वेव्स होंगी, रेज होंगी, वो आकर न्यूट्रलाइज करने लग जाएंगी हमारे जो सोलर विंड्स हैं उनको। एंड यहाँ पर आप देख रहे हैं एक ऊट क्लाउड नाम की चीज़ लिखी है। तो ऊट क्लाउड बेसिकली क्या है, आईसी ऑब्जेक्ट्स का एक शेल है, एक्सटेंडेड शेल है जो एग्जिस्ट करता है इन द आउटर मोस्ट रीचेस ऑफ द सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम के बियॉन्ड ये एग्जिस्ट करता है ऊट क्लाउड। एंड ये बना किससे हुआ है, बेसिकली लॉन्ग पीरियड ऑफ जो काफ़ी टाइम से जो कॉमेट्स हैं वो यहाँ पर गैदर होके रखे हैं, तो इसीलिए इस चीज़ को ऊट क्लाउड हम बोलते हैं। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बाय बाय।